एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमान् इन्द्रप्रस्थं गता श्रीमान् योधानादिभिर्वृतः। एकदा एक समय पांडवान् दृष्टुम पांडवों को देखने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण को पता मिल गया कि पांडव लोग अभी जीवित हैं। पहले तो दुख प्रकट करने आए थे, फिर सत्यजित का वध सुनकर लौट गए थे, फिर उनको पता लगा कि पांडव जी मिल गए तो उनको देखने के लिए गए। प्रतीतान माने प्रकटी भूतान, जो प्रकट हो गए। ऐसे पांडवों को दृष्टुम देखने के लिए पुरुषोत्तम भगवान जो श्रीमान कांति से युक्त थे, वो इंद्रप्रस्थम गता, इंद्रप्रस्थ गए। भगवान जो है प्रतीतान प्रकट हुए, पांडवान दृष्टुम पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थम गता, इंद्रप्रस्थ गए। अकेले नहीं, युधान आदि भी व्रता, सात्यकी आदि के साथ गए। युधान माने सात्यकी आदि योद्धाओं के द्वारा, व्रता माने गिरे हुए इंद्रप्रस्थ गए। दृष्ट्वा आगतं पार्थ मुकुन्दम् अखिलेश्वरं तम आगतम दृष्ट्वा, तम उन श्री कृष्ण को, आगतम आया हुआ, दृष्ट्वा देख कर। कौन है तम माने मुकुंदम, तम मुकुंदम उन मुकुंद भगवान को, आगतम दृष्ट्वा आया हुआ देख कर। पार्था अर्जुन आदि कुंती के पांचों पुत्र हैं, युगपत वो सब गिरी उठकर खड़े हो गए, क्योंकि वो अखिलेश्वर सबके स्वामी हैं। मुकुंद भगवान जो अखिलेश्वर सबके स्वामी हैं, उनको आगतम दृष्ट्वा आया हुआ देख करके। पार्था कुंती के पुत्र जो वीरा बहुत बहादुर थे, सब के सब युगपत उत्तस्थु एक साथ उठकर खड़े हो गए, मानो शरीर में मुख्यम प्राणम इव आगतम, शरीर में मुख्य प्राण आ गए, ऐसे उठ करके खड़े हो गए। परिस्वज्याच्युतं वीरा संगसंज्ञातेजसा सानवरागर्भितं वार्तं वेक्षतस्य मृतन्ययो। वीरा उन पांचों वीरों ने अच्युतम परिस्वज्य भगवान कृष्ण का आलिंगन करके, अंग संग अंगों के संपर्क से, हत एनसा उनके पाप नष्ट हो गए। हत माने नष्ट हो गए, एनस माने पाप, ऐसे हो गए। तो अच्युतम परिस्वज्य भगवान का आलिंगन करके, अंग संग उनके अंगों का संपर्क से, हत एनसा पाप रहित हो गए। सानुराग स्मितम अनुराग से भरी हुई जो मुस्कान, उस मुस्कान से युक्त वक्त्रम मुख को, तस्य मुखम नीच उनके मुख को देख कर भी मुदम यही हो, बहुत आनंद हो। सानुराग स्मितम जिसमें अनुराग से भरी हुई मुस्कान थी, ऐसे तस्य वक्त्रम उनके भगवान के वक्त्र माने मुख को बीच देख करके मुदम यही आनंद को प्राप्त हुई। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरभ्यताभ्यां चाभिवन्दितः। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के और भीमसेन के पादाभिवंदनम कृत्वा चरणों का अभिनंदन करके, क्योंकि भीम और युधिष्ठिर ये दोनों बड़े हैं श्री कृष्ण से, इसलिए भीमसेन के और युधिष्ठिरस्य
युधिष्ठिर के पादाभिवंदनम कृत्वा, चरणों की वंदना करके, और फाल्गुनम अर्जुन को परिरभ्य आलिंगन करके, अर्जुन बराबर के थे, उनका आलिंगन किया। और यमाभ्याम दोनों छोटे जुड़ों को तुम नकुल सहदेव वो उनसे श्री कृष्ण बड़े थे, इसलिए दोनों के द्वारा दोनों ने उनको अभ्यवंदन वंदना की। फाल्गुनम परिसज्य, फाल्गुन माने अर्जुन, उनका परिसज्य माने परिरभ्य माने आलिंगन करके, यमाभ्याम दोनों जुड़ों पुत्रों के द्वारा, नकुल सहदेव के द्वारा अभिवादिता, श्री कृष्ण का अभिवादन किया गया। परमासेन परम आसन आसीनम, जो श्रेष्ठ सिंहासन आसन पर बैठे हुए थे, कौन? श्री कृष्ण। परमासन, जो श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे, ऐसे श्री कृष्णम, श्री कृष्ण के पास अनिंदिता कृष्णा, निंदा रहित जो द्रौपदी, नवोढ़ा जो नवविवाहिता थी, पीड़िता वो लजाती हुई आई, किंचित पीड़िता, नवोढ़ा नवविवाहिता होने के कारण किंचित पीड़िता कुछ लज्जित हो रही थी। और सनई धीरे धीरे एत्य आकर के अभ्यवंदन श्री कृष्ण की वंदना। सनई धीरे धीरे एत्य आकर के अभ्यवंदन श्री कृष्ण की वंदना। तथैव सत्यनिरा तथैव उसी प्रकार पार्थई कुंती के पुत्रों ने सात्यकी पूजिता, सात्यकी का भी पूजन किया और अभिवंदिता उनकी वंदना की। पार्थई कुंती पुत्रों ने तथैव उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण का पूजन किया था, तथैव उसी प्रकार सात्यकी का भी पूजिता पूजन किया, अभिवंदिता वंदन किया। अन्य आसने निस्सार, अन्य आसन पर सात्यकी बैठ गई और पूजिता, सबकी पूजा जब हो गई तब पर्युपासिता सब कृष्ण के चारों ओर बैठ गए। प्रथम समागत कृता देवादन तया देहाद्रसारिरंभिता इसके बाद भगवान प्रथम समागत कुंती के पास जाकर, प्रथम कुंती के पास समागत्य आकर कृत अभिवादन, उनका अभिवादन किया। तया कुंती के द्वारा अति हार्द, अत्यंत हृदय के प्रेम से आर्द्रसा, आंसुओं से भीगी आंखों के द्वारा अभिरंभिता, उनका आलिंगन किया। तया कुंती के द्वारा अति आर्द्र, अत्यंत हृदय के प्रेम से आर्द्रसा, गीली आंखों से परिरंभिता, उनका आलिंगन किया। ताम कुंती से कुशलम आपृष्टवान, कुशलता पूछी। ईसा सुनता वो पुत्र वधू के सहित, सुनसा माने पुत्र वधू, उसके सहित तुम कुशल से तो हो ना, तो ताम कुशलम आपृष्टवान, कुंती से कुशलता पूछी। क्यों? पितृसुसारम, वो अपनी पिता की बहन से कुशलता पूछी। इससे पहले कुंती ने भी परिपृष्ठ बांधवा अपने भाई बंधुओं की कुशलता पूछी। कुंती ने भी परिपृष्ठ बांधवा अपने भाई बंधुओं को कुशलता पूछी, उन्होंने कुशलता पूछी। प्रेम वैकल्प्य रुद्ध कंठाश्रुलोचना स्मरन्ति तान् बहुद्वेषान् द्वेषापायात्मदर्शनम्। कुंती जो है तम आ, उन
श्री कृष्ण से बोली, लेकिन प्रेम की व्याकुलता के कारण रुद्ध कंठ, उनका गला रुद्ध गया। प्रेम वैकल्प्य, प्रेम की व्याकुलता से रुद्ध कंठ, गला रुद्ध गया। अश्रुलोचना, आंखों में आंसू भरे आए। तान बहून क्लेशान स्मरंती, उन बहुत बड़े बड़े क्लेश उठाए कुंती ने, वन में, घर में, सब जगह क्लेश उठाए। तो तान, उन बहून क्लेशान स्मरंती, बहुत क्लेशों का स्मरण करती हुई रोने लगी। क्लेशा पाए, क्लेश के नष्ट हो जाने पर आत्मदर्शन, तब परमात्मा के दर्शन होते ही। क्लेशा पाए, क्लेशों का अपाय माने विनाश होने पर आत्मदर्शन, सत्य आत्मा भगवान के दर्शन कुंती को हो गए, सफल हो गए। कुंती बोली, क्या बोली? तदैव कुशलम तदैव नो कुशलम अभूत्, हमारी कुशलता तो कभी हो चुकी। तदैव कभी, नो हमारी, कुशलम अभूत् कुशलता हो चुकी। और ते तुमने, वयम सनाथा करता, हमको सनाथ कर दिया। जब न ज्ञातीन स्मरता, हम अपने जाति बिरादरी वालों का स्मरण करते हुए, ते तुमने, त्वया तुमने, मैं भ्राता प्रेषिता, मेरे भाई अक्रूर जो को भेजा था, जी गए थे ना अपना को समाचार लेने के लिए। हाँ, तो तुमने हमारा स्मरण किया और हमारे भाई अक्रूर जो को यहाँ भेजा था, तभी हमारी कुशलता हो गई। तब तभी वो लोग कुशलम हो, तभी हमारी कुशलता हो गई। ते सनाथा वयम करता, तुमने हमको सनाथ कर दिया था। जब न ज्ञातीन स्मरता, हम अपनी जाति बिरादरी वाले संबंधियों का स्मरण करके, हे कृष्ण, ते त्वया तुमने, मैं भ्राता प्रेषिता, मेरे भाई को भेजा था। न तेस्ति स्वपरम ध्यान्ते विश्वस्य स्वविरात्मना तथा मे सर्वं स्वस्वात् क्लेशान् सिरदेशतः। ते स्वपर भ्रांति न अस्ति, ते तुम्हारे हृदय में, स्व ये अपना है, पर यह पराया है, इस प्रकार की भ्रांति नहीं है। क्योंकि आप तो विश्वस्य स्वरूप, विश्व के परम हितैषी है। विश्वस्य, विश्व के स्वरूप हितैषी है। आत्मा ना, विश्व की आत्मा है। तो स्व पर भ्रांति न, आप में अपने पराये का भ्रम नहीं, सभी तुम्हारे हैं। तथा फिर भी शाश्वत स्मरताम, जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं, उनके हृदय स्थिता, हृदय में आप बढ़ जाते हो। और क्लेशान हंस, क्लेशों का विनाश कर देते। तथापि फिर भी शाश्वत निरंतर स्मरताम, स्मरण करने वालों के हृदय स्थिता, हृदय में विराजमान होकर के उनके क्लेशान, क्लेशों को हंस नष्ट कर देते। युधिष्ठिर नाचरितं श्रेयो न वेदायमनीश्वर योगेश्वराणां दुर्दर्शो निर्मोकृष्टत्वमेकसाम्। किम श्रेय न आचरितम, हमने कौन सा ऐसा पुण्य किया? न हम लोगों ने, किम श्रेय आचरितम, कौन सा श्रेय बने कल्याण का कार्य, प्रिय कार्य किया है? हे ईश्वर, अहम न वेद, इस बात को न वेद अहम, अधीश्वर, हे अधीश्वर, हे सबके स्वामी, अहम न वेद, मैं नहीं जानता हूँ कि हमने कौन सा पुण्य किया है। क्यों? योगेश्वराणाम दुर्दर्शो, आपके दर्शन तो बड़े बड़े योगेश्वरों को बड़े दुर्लभ है। यद जो कुमेधसाम नो दृष्टा,
खराब बुद्धि वाले हम लोगों को अपने दर्शन देते हैं, जबकि आपके दर्शन योगेश्वरों को भी नहीं होते। योगेश्वर नाम दुर्दर्शा, योगियों के लिए विधि के दर्शन दुर्लभ है। ऐसे नो कुमेधसाम दृष्टा, हमको बुद्धि वाले को दर्शन दिया आपने। वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थिता सुखं जयन्नयनानन्दं विद्यापासोपसाम्यतो। इति, इस प्रकार सह वे श्री कृष्ण राज्ञा अभ्यर्थिता, राजा के द्वारा युधिष्ठिर के द्वारा प्रार्थना की तो वार्षिकान वार वासा, वर्षा के महीने वहीं पर निवास किया। इति, इस प्रकार राज्ञा राजा युधिष्ठिर के द्वारा अभ्यर्थिता, प्रार्थना करने पर सह वे भगवान श्री कृष्ण वार्षिकान मासान, वर्षा के महीने इंद्रप्रस्थौकसाम, इंद्रप्रस्थ में रहने वाले लोगों को नैन आनंदम जयन, नैनों को आनंद प्रदान करते हुए वहीं पर रह गए। वर्षा यानी चतुर्मासा अपना वहीं पर फायदा हो तो चतुर्मासा कहीं नहीं कर लेना चाहिए, फायदा हो, उनको फायदा हो रहा है, फायदा के लिए 4 महीने उन्होंने वहीं का। इंद्रप्रस्थौकसाम, इंद्रप्रस्थ के निवासियों को विधि श्री कृष्ण ने नयन आनंदम जनयन, नयनों को आनंद देते हुए वहीं पर रहे। फिर क्या हुआ कि एक काल एकदा, एक समय, एक दिन विजय अर्जुन वानर ध्वजम रथम आरुह्य, वानर की ध्वजा जिसमें लगी थी, हनुमान जी की ध्वजा जिसमें लगी थी, उस रथ पर सवार हो हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहते थे। हनुमान जी से अर्जुन से मित्रता हो। मित्रता क्यों होगी? एक बार शायद बहस हो गई भगवान में, अरे हनुमान जी में और अर्जुन में। हनुमान जी ने कहा तुमको पता नहीं है, हमने पहाड़ों का ढेर ला ले करके समुद्र में पुल बांध दिया। बोले तुम तो असंख्य बंदर थे और पुल बांध दिया तो कौन बड़ी बात, मैं तो अकेले ही पुल बांध दूंगा। अर्जुन ने कहा मैं तो अकेले ही पुल बांध दूंगा, और तुम इतने लोग मिलकर के पुल बांधे तो क्या कर लिया। अर्जुन ने कहा, वो हनुमान जी ने कहा बांध के दिखाओ, बांध के दिखाओ। अर्जुन ने लगाया बाण की झड़ी, बाणों की झड़ी लगाया और एक थोड़ी ही देर में पुल बना दिया। तो बोले हनुमान जी बोले हमारे पुल से तो असंख्य बंदर चले गए, तो तुम्हारे पुल से केवल मैं ही चला जाऊं, केवल मैं निकल जाऊं तो तुम्हारा पुल अगर टूटे तो समझ लो तुम बहादुर। हनुमान जी बोलो, अर्जुन बोले जाओ निकलो, तुम जैसे कितनों निकल जाए, मेरा पुल बड़ा मजबूत है। तो हनुमान जी पहुंचे, अपना स्वरूप बढ़ाया, एक रोम रोम में पहाड़ नाद आए, हुंकार भरते हुए अर्जुन घबरा गए। अर्जुन घबरा गए, जैसे हनुमान जी ने पहला पैर रखा सो ये पुल चर्र बोला। तो भगवान तो दोनों भक्तों की लज्जा रखी, देखा कि खून की धार निकली नीचे से, खून की धार। हनुमान जी झुक कर देखे तो कोई नहीं, तो भगवान से हुए। भगवान बोले आप बड़े दयालु, बड़ी कृपा। भगवान निकल कर आए, दोनों को हाथ मिलाए, तो दोनों को मित्र बना दिए। भगवान ने कह दिया हनुमान जी से तुम अर्जुन की ध्वजा पर, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी विराजते, तब मित्रता होगी दोनों। ये भागवत के रहस्य जरूर सुनना चाहिए। भागवत की कथा तो सभी है। कहाँ चल रहे थे?
एकदा एक दिन वानर ध्वजम, वानर माने हनुमान जी जिनकी ध्वजा में बैठे हैं, ऐसे रथम आरूढ़, रथ पर बैठ करके सवार हो करके, विजय अर्जुन गांडीवम धनु आदाय, गांडीव धनुष ले करके, तोड़ो जो तर्कस धारण किए, जो अच्छे सहायक जिनमें बाण कभी छीन न हो, उन बाणों को धारण किया, वो तर्कस धारण किया, वो धनुष धारण किया और वन में पहुंच साकं कृष्णेन सन्नद्धो व्यर्थुं विपिनं वनं बहुव्यालं जगाकीर्णं द्वैषण्वरवीरः। कृष्णेन साकं, श्री कृष्ण के साथ, सन्नद्धा कवच धारण करके, विहर्तुं विहार करने के लिए, गहनम वन भयंकर वन में गए। कृष्णेन साकं, कृष्ण के साथ, विहर्तुं विहार करने के लिए, सन्नद्धा कवच धारण करके, गहनम वनम भयंकर वन में, जो बहु अनेकों ब्याल माने हाथी या सर्प, ब्याल माने हाथी और सर्प दोनों होता, हाथियों सर्पों से मृगों से भरे हुए, गहनम वनम भयंकर वन में, परिवीरहा परमने शत्रुओं के वीरों को नष्ट करने वाले अर्जुन ने प्राविशत प्रवेश किया। पर पराई माने शत्रु की, वीरहा वीरों का हनन करने वाले अर्जुन ने गहनम वनम प्राविशत भयंकर वन में प्रवेश किया। तत्र विद्यक्षरे सुगरान् महिषान् सर्वान् गवान् मृगान् हरिणां च शूरान्। तत्र वहाँ पर अभिध्यत बाणों से वेद दी, सरई अभिध्यत, तत्र वहाँ वन में सरई बाणों के द्वारा अभिध्यत वेद दिया। इनको व्याघ्रान बाघों को, जंगली सूरों को, महिषान भैंसों को, रुरूर रुर नाम के मृगों को, सरभान सरभ मृगों को, गवयान नीलगायों को, खड्गान गैनाओं को, हरिणान हरिणों को, सस माने खरगोश और सल्लक माने सियाही, इनको उन्होंने बाणों से मार दिया। रागे वेद्यान् परमन्युपागते तटपैता परिश्रान्तो विद्यास्वर्णमुनागवान्। तान उनको, किंकरा तान उन सब मृग सूकर व्याघ्र आदि को, जो मेध्यान पवित्र मांस था उनका, किंकरा सेवकों ने राज्य ले जाकर राजा युधिष्ठिर को दिए। तान उनके मांस को, जो मेध्यान बहुत पवित्र मांस था, उनको किंकरा सेवकों ने राज्य राजा को पर्वणि उपाधि दी। कोई उत्सव आने पर उनको राजा को दी। श्राद्ध आदि में पहले मांस भी चलता था। श्राद्ध आदि कार्य आया हो, ये कोई पर्व आया हो, पूर्णिमा अमावस्या, तो पर्वणि उपाधि दी। पर्व के आने पर उस मांस को राजा को दी। अब तृप्त परिता, अर्जुन को प्यास लगी। तृप्त माने प्यास से, परिता माने व्याप्त होकर, परिश्रांता थक गए थे अर्जुन। तब विभत्सु अर्जुन, विभत्सु माने अर्जुन, यमुनाम अगाध, यमुना में जल पीने के लिए तृप्त तृप्त से व्याप्त हो गए, परिश्रांता थक गए। तब विभत्सु माने अर्जुन यमुनाम अगाध, यमुना पर पहुंचे। तत्तोपस्पृश्य विशदम् तत्र वहाँ पर वारि स्पृस्तो विशदम, वारि स्पर उपस्पर्श्य, पवित्र जल को, विशद माने उज्ज्वल निर्मल जल को पहले उपस्पर्श्य आसमान किया, हाथ पैर धोए, फिर पीत्वा उसका पान किया महारथौ, दोनों कृष्णों ने, अर्जुन और श्री कृष्ण महारथौ, दोनों महारथियों ने
विशदम वारी, पवित्र जल को उपस्पर्श स्पर्श किया, हाथ पैर धोए, तब पीत्वा पी करके कृष्णौ उन दोनों कृष्णों ने कन्याम ददर्श को, एक कन्या को देखा। दोनों कृष्ण माने अर्जुन भी, उनका भी नाम कृष्ण, तो श्री कृष्ण तो है ही कृष्ण। तब कृष्णौ उन दोनों कृष्णों ने चरंती वहां घूमती हुई कन्याम ददर्श को, एक कन्या को देखा। वो कन्या कैसी थी कि चारु दर्शना, उसके दर्शन तो बड़े ही सुंदर थे। चारु दर्शना, बहुत सुंदर और दिखाने देखने में लगने वाली कन्या को ददर्श को दोनों ने देखा। तामासाद्य सख्या प्रेषिता, श्री कृष्ण मित्र ने उनको भेजा कि पूछो ये कौन है, क्यों यहाँ घूम रहे। ताम उसके पास, तो परारोहाम माने उस सुंदरी के पास, आसाध्य पहुंच करके, जो शुद्धिजाम, बड़े सुंदर छोटे छोटे दांत थे, अनार के से दाने, शुद्धिजाम सुंदर दांतों वाली, रुचिर आननाम सुंदर मुख वाली कन्या को देख करके, प्रमोदोत्तमाम उत्तम स्त्री को देख करके, सख्या प्रेष्ठा मित्र कृष्ण के द्वारा भेजने पर फाल्गुना पप्रच्छ, अर्जुन ने उससे पूछा। अर्जुन का नाम एक फाल्गुन था, क्यों कि उनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ। रहस्य की, उनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए उनका नाम एक फाल्गुन। तो फाल्गुना अर्जुन ने प्रमोदोत्तमा उस उत्तम स्त्री से पप्रच्छ पूछा, का त्वं कस्यासि शुश्रोणि मन्ये त्वां परिमिच्छन्ति सर्वं कथयतो वरे। का त्वं, हे शुश्रोणि, हे सुंदरी, का त्वं, तुम कौन हो, कस्य असि, तुम किसकी कन्या हो, कुतोसि, कहाँ से आई, किम चिकीर्षसि, यहाँ क्या करना चाहती हो, क्यों घूम रहे हो। नंबर नहीं चलते घने पूछ देते तुम्हारा मोबाइल नंबर यही पूछते हैं थोड़ा पहले। तो कहाँ से आई, किम चिकीर्षसि, क्या करना चाहती हो। तो बोली, तुम क्या जानते हो, तुम क्या चाहते, क्या जानते हो कि मैं क्यों घूम रही। तब अर्जुन बोले, त्वाम पतिमिच्छन्ति मन्ये, तुम पति की चाहना से घूम रही हो, ये मैं मानता हूँ। त्वाम, तुमको, पतिमिच्छन्ति, पति की इच्छा करने वाली हो, इति मन्ये, ऐसा मान रहा हूँ। हे शोभने सर्वं कथय, सारी बात स्पष्ट रूप से मुझको बताओ। अहम देवस्य देवस्य सवितुः दुहिता, मैं सूर्य देवता की पुत्री। अहम, मैं सवितुः देवस्य, सूर्य देवता की दुहिता पुत्री हूँ। पति इच्छन्ति, पति की इच्छा से, किसको चाहते हो पति, इस वरेण्यम विष्णु वरदम पति इच्छन्ति, जो वरेण्यम वरण करने योग्य सबसे श्रेष्ठ है, वरदम जो वरदान देने वाले हैं, ऐसे विष्णु भगवान विष्णु को पति इच्छन्ति, पति की चाहना से परमम तपः आस्थिता, कठोर तपस्या कर रही हूँ। विष्णु को चाहने के लिए कठोर तपस्या कर। अरे बोले, लड़कों की कमी है क्या, और बता दें, बढ़िया बढ़िया लड़के हमारे पास तो बता दें। तो ना मुझे दूसरा पति नहीं चाहिए। नान्यम पतिं वृणे वीर हे वीर, न अन्यम पतिं वृणे, मैं
अन्य दूसरे को पति नहीं बनाऊंगा। तब श्रीनिकेतनम ऋते, उन लक्ष्मी के निवासस्थान विष्णु को छोड़कर, तब उन श्रीनिकेतनम, लक्ष्मी के जो निकेतन है, स्थान है, ऐसे विष्णु ऋते, उन विष्णु के अलावा अन्य पति न बने, अन्य को पति नहीं बन करूंगा। सह भगवान मुकुंद अनाथ संश्रय, जो अनाथों को आश्रय देने वाले हैं, वे में दुष्यताम, मुझ पर प्रसन्न हो। दुष्यताम सब में भगवान, वे भगवान मुकुंद मुझ पर प्रसन्न हो। अब हाथों ने मेरा नाम पूछा कि कौन हो, तो कालिंदी देशमाख्याता कालिंदी इति समाख्याता, कालिंदी मेरा नाम। यमुना जले वसाम, यमुना के जल में रहती हूँ, हैं? तो यमुना के में अंदर रह लेती हो कि नहीं? पित्रा निर्मिते भवने, पिता ने जल के अंदर एक भवन बना रखा है, उसी भवन में रह रही। पित्रा निर्मिते भवने, पिता के द्वारा निर्मित भवन में रह रही। बोले कब तक रहोगे? बोले यावत अच्युत दर्शनम, जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उसी भवन में रहूं। तथा वदद गुणाकेशो वासुदेवाय सोपिताम गुणाकेशा, माने अर्जुन ने आकर के वासुदेवाय, भगवान कृष्ण से, तथा अवदत, जैसा उसने कहा था वैसा बता दिया। गुणाकेशा, अर्जुन ने वासुदेव भगवान से आकर के तथा अवदत, वैसा ही बताया। सो भी श्री कृष्ण ने भी ताम, उस कन्या को रथम आरोप्य, रथ में बैठा करके, क्योंकि तद विद्वान, कोई कृष्ण है वो तो सब जानते थे, तद विद्वान, उस बात को जानने वाले श्री कृष्ण ने रथम आरोप्य, उस कन्या को रथ में बैठा करके धर्मराजम उपागमन, धर्मराज युधिष्ठिर के पास लौटे। तदैव कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानं परमाद्भुतं कारयामास नगरं चिरं विश्वकर्मणा। तदैव, उसी समय, कृष्ण संदिष्ट, कृष्ण ने संदेश दिया विश्वकर्मा को कि पार्थानाम, कुंती पुत्रों के लिए परमाद्भुतम, बड़ा श्रेष्ठ नगर बनाए, ये आदेश दिया। तो कृष्ण संदिष्ट, कृष्ण के द्वारा संदेश देने पर परमाद्भुतम विचित्रम नगरम विश्वकर्मणा कारयामास, पर पवित्र विचित्र नगर को विश्वकर्मा के द्वारा कारयामास मन बनाया, इंद्रप्रस्थ नगर बना। भगवान भगवान तत्र निवसन, उस नए बने हुए नगर में निवास करते हुए स्वानाम, अपने संबंधियों को प्रिय चिकीर्षया, प्रिय कार्य करने की उसी नगर में रही। और अग्नये, अग्नि के लिए, खांडव बन, दातुम, देने के लिए, अर्जुन से सारथी आस, अर्जुन के सारथी। अग्नये, अग्निदेव के लिए, खांडवम दातुम, खांडव वन समर्पण करने के लिए, अर्जुन से, अर्जुन के सारथी आस, सारथी बने। अब समझते हैं कि अर्जुन के सारथी बने, अब खांडव वन को जलाने के लिए, खांडव वन से क्या दुश्मनी थी कृष्ण और अर्जुन को? चक्कर ये था रहस्य, रहस्य के बाद बताते चले। अग्निदेव खूब आहुति खाई, घी से पत्र खूब आहुति खाया। अग्निदेव को हो गई बदहजमी, कब्ज हो गई। अब वो कब्ज कैसे दूर हो? बोले अग्निदेव जड़ी बूटी खाएं तो उनका कब्ज दूर हो जाएगा। तो जड़ी बूटी कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? तब उनको अग्निदेव को खांडव वन दे दिया। तो अग्निदेव
खांडोवन को जला दो, खूब जड़ी बूटियां इसमें, जड़ी बूटियों को खूब खाओ। अग्निदेव को खांडोवन दे दिया, खूब जलाया, खूब जड़ी बूटियां खाई। अर्जुन की अग्नि की बदहजमी दूर हो गई, अग्नि बहुत प्रसन्न हो गई, उनके कब्ज दूर हो गया है? तो वही लिख दिया, सोगनिष्टुष्टो धर्मोराधा, सोगनिष्टुष्टो तो जड़ी बूटी खाने से जब अग्निदेव का कब्ज ठीक हो गया तो सह अग्नि तुष्टा, वो अग्निदेव को संतुष्ट हो गया। और अर्जुन के लिए धनु अददा, गांडीव धनुष दिया, हयान श्वेतान, सफेद रंग के 4 घोड़े दिए, और हेनक रथम, रथ भी दिए। अर्जुन के लिए सफेद रंग के घोड़े भी दिए, गांडीव धनुष भी दिया और रथ भी दिया। अर्जुनाय, अर्जुन को ये सब दे करके अक्षय तूणौ, अक्षय 2 तरह से, तूणौ में 2 वचन, अक्षय माने जिसमें बार कभी खत्म न हो, ऐसे तूणौ 2 तरकच दिया। और वर्ण कवच भी दिया, जो अभेद्यम अस्त्र भी, बाणों से उसको भेदा ना जा सके। अस्त्र भी शस्त्रधारियों के द्वारा जो अभेद्य था, जिसका भेदन न किया जा सके, ऐसा कवच भी दिया। अग्निदेव संतुष्ट होकर ये सब दे दिया। मयस्य मोचितो वहने यस्मिन् दुर्योधनस्याजे और वहां पर मैदानों भी रहता था खांडोवन, लेकिन मैं को बचा दिया, मैदानों को बचा दिया। मैदानों बहुत प्रसन्न हो गए कि सब कुछ जला दिया, पूरा वन जल गया और मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत आभारी। तो उन्होंने सुंदर सभा बनाई और सुंदर सभा बना करके अपने मित्र अर्जुन को दी। मयस्य वन्हे मोचिता, मैदानों को वन्हे अग्नि से मोचिता छुड़ा दिया, मुक्त कर दिया। तब मैदानों ने सखे, अपने सखा के लिए सभा उपहार, एक सभा मंडप भेज दिया। उसी सभा मंडप में जहां पानी भरा था वहां तो पृथ्वी थी, और जहां पृथ्वी थी वहां लबालब पानी भरा था। दुर्योधन को ही भ्रम हो गया। यस्मिन, जिस सभा भवन में दुर्योधन को आसीत हो गया था जल और स्थल की दृष्टि का भ्रम, जल स्थल दृष्टि भ्रमा, जल और स्थल की दृष्टि का भ्रम हो गया था। स्थल का भ्रम और स्थल में जल का भ्रम दुर्योधन को हो गया था। सतेना सद्दिश्चानोदिता आययो द्वारिकां सह, वे भगवान श्री कृष्ण तेन समनुज्ञाता, युधिष्ठिर की आज्ञा देने पर और सुहृद्भिश्च, संबंधियों के द्वारा अनुमोदन किया गया कि 4 महीना हो गए रहते हुए, चलो ठीक है अपने नगर चले जाओ। तो सुहृद भी संबंधियों के द्वारा अनुमोदन किया गया। तो भूया दोबारा द्वारका आए, द्वारका आगे से सात्यकी प्रमुख ही व्रता, सात्यकी प्रमुख वीरों से व्रता माने धीरे हुए, भूया माने पुनः द्वारकाम आए, द्वारका आए। अथोपये में कालिंदे सुपर्णितृक्षौर्जते वेदवान् परमानन्दं स्वारां परममङ्गलम्। अथ, इसके बाद भगवान ने कालिंदी उपये में, कालिंदी के साथ दुआ किया। सुपुण्य, सुंदर, वृक्ष माने नक्षत्र, ऊर्जिते माने बलवान, नक्षत्र आ जाने पर कालिंदी के साथ उपये में विवाह किया। परमानंदम वितरणम, स्वानाम, अपने मित्रों संबंधियों को, जाति वालों को परमानंदम वितरण,
परमानंद का विस्तार करते हुए परम मंगलम ये मांगलिक उत्सव मनाया। अच्छा, कालिंदी के साथ विवाह हो, इसलिए 4 महीने रुकना ठीक ऐसा हो तो रुकना चाहिए। जैसे अर्जुन सुभद्रा को लेने के लिए गए चतुर्मासा मनाने के लिए, तो पहुंच गए सुभद्रा को ग्रहण कर लिया। सन्यासी मत कर दे, सन्यासी बन गए अभी तक चतुर्मासा अच्छा लगे। चतुर्मासा करने के लिए सुभद्रा को लेके चले गए, तब फायदा हो तो चतुर्मासा कर लेना चाहिए। वृंदावन्त्यो दुर्योधनवसान्यो स्वयंवरे स्वभगवीं कृष्णे सर्वाण्यसेतताम्। बिंद और अनबिंद अवंत्य, ये अवंत देश के राजा के पुत्र और दुर्योधन वसानुगव, दुर्योधन के वशीभूत थे, दुर्योधन के पक्षपाती थे। स्वयंवरे उनकी बहन का स्वयंवर हुआ, जो कृष्ण सकता कृष्ण में आ सकती थी, लेकिन अपनी बहन को निषेधता मना कर दिया कि कृष्ण को छोड़ करके, क्योंकि दुर्योधन के विरोधी हैं कृष्ण, इसलिए कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी को मना कर लो। तो वो स्वभगिनी अपनी बहन को जो कृष्ण में सकता कृष्ण में आ सकती थी, उसको निषेधता रोक दी। तो राजाधिदेव राजाधिदेव की तनया माने पुत्री का नाम था मित्रविंदा। राजाधिदेवी की, राजादेवी पिता पितृसोचो, पिता वसुदेव की बहन थी, यानी श्री कृष्ण के बुआ की लड़की थी मित्रविंदा। तो राजाधिदेवी तनया राजाधिदेवी की पुत्री मित्रविंदा को, जो पितृसोचो पिता की बहन थी वो राजाधिदेवी, उसको कृष्ण ने परसई है बलपूर्वक घरद्वार धारण कर लिया। अपनी बुआ की लड़की का परसई है बलपूर्वक धारण कर लाए। भाई मना करते रह गए, जबकि हे राजन राज्ञा तपस्या, सब राजाओं के देखते थे, उसको लेकर के चले गए। चलो मित्रविंदा भी उनकी पत्नी हो गई। अब एक और पत्नी आ जाए, नग्न कौसल्या आसीत् राजातिधर्मिका तस्य सत्याभवत् कन्या देवी नागृजदेविका। नग्निज नाम का कौशल्या आसीत, कौशल देश का राजा था। राजा अति धार्मिक, अत्यंत धार्मिक राजा था। कौशल्या कौशल देश का निवासी। नग्नजित नाम, उसका नाम था नग्नजित। तस्य उस राजा की सत्या कन्या अभवत, सत्या नाम की कन्या हुई। तस्य उसकी सत्या देवी नाम की एक कन्या अभवत, कन्या थी। हेन्द्र को, हे राजन, नग्निजित कन्या थी, उसके कन्या का नाम ही नागनजिती था। नागनजिती, उसका नाम नागनजिती था उसका। न काम से नृपा गोढ़ोमजित्वा सप्तहो विश्वशृंगासुरधर्षं ताम उसे नृपाः राजा लोग गोढ़ो न से विवाह करने में समर्थ, क्योंकि 7 बैल वो वीरों को देखते ही फुफकारने लग जाते। उन बैलों को जीतो तो सत्या का विवाह करेंगे तुम्हारे साथ। राजा ने प्रतिज्ञा कर, तो ताम उस कन्या के साथ नृपाः राजाओं ने गोढ़ो न से विवाह करने में समर्थ नहीं हो। क्यों? सप्त गोप्रसान अजित्वा, 7 बैलों को बिना जीते हुए कोई भी विवाह नहीं करता। ऐसे में बैल तीक्ष्ण संज्ञान, बड़े बड़े पहले से हैं, सुदुर्दर्शन, बड़े असह्य थे, रोके नहीं रुकते। वीर गंध असहान, वीर के गंध को सहन नहीं कर पाते थे। खलान, इतने दुष्ट थे। ताम श्रुत्वा भगवान् सात्वतां पते जगाम कौसल्यपुरं
श्रुत्वा, उस कन्या के विषय में श्री कृष्ण ने सुना कि वृषजित लभ्याम, बैलों को जीतने से वो मिलेगी। वृषजित, बैलों को जीतने पर लभ्य माने मिलने वाली है। ऐसा भगवान सातवां पति, सातों वंश के स्वामी भक्तों को स्वामी भगवान ने इस बात को सुना तो महता सैन्य व्रता, विशाल सेना से घिरे हुए कौशल्य कौशल देश करे उसको हिलाएंगे। सकौशल पति प्रेता प्रत्युत्थानासनादिवी सह कौशल पति, उनको देखकर कौशल नरेश राजा नग्नजित प्रीता बड़े प्रसन्न हो गए। प्रत्युत्थान उठकर खड़े हो गए और आसन आदि दे करके अधनी नापी गुरुणा, बहुत बड़ी पूजा के द्वारा अपूजयन, उनका पूजन। गुरुणा अर्हणेन, विशाल विस्तार पूर्वक पूजा के द्वारा अपूजयन, उनका पूजन किया। अभिनंदिता, अभिनंदन। वरम विलोक्या प्रेमेतं समागतं नरेन्द्र कन्या चटने रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषो मला करोतु सद्याय मे मृतो भृतैः। वरम विलोक्य, उस आए हुए वर को देख कर कैसा था वर? अभिमतक, मनचाहा वर, अभिमत वर, उसको देख करके नरेंद्र कन्या है समागतम दृष्टवा, उसको आया हुआ देख करके नरेंद्र कन्या, राजा की कन्या जो सत्या थी, चकमे, वो चाहने लगी। नरेंद्र कन्या उनको देख करके चमकने लगी। चकमे माने चमकने लगी, चकमे कमुकांतव, मन में विलासा की। रमापति, लक्ष्मी कृत भगवान की जो अभिमत पति के रूप में आए थे, उनको चकमे, इच्छा प्रकट की, उनको प्राप्त कर बोली अयम में पति गोया, यही मेरे पति बने। आशीषा, मेरे मनोरथों को, हे पार्वती देवी, अमला, बहुत निर्मल है मेरी अभिलाषा, इसको सत्या करो, आप सत्य कीजिए। यदि मैं व्रतई धृता, अगर मैंने तुम्हारे लिए कोई प्रतारण किया है तो मेरे मनोरथ को आप सत्य कीजिए। ऐसा मेरे नरेंद्र कन्या की कामना हुई मन। पाद पंकज रजः शिरसा विभर्ति पाद पंकज रजा, जिनके चरण कमल के रज को शीर्षा विभर्ती, अपने सिर से धारण करती हैं। कौन? श्री लक्ष्मी। अब जजा, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, ईर्षा शंकर जी, सहलोकपालई, लोकपालों के सहित, जिनकी चरण को शीर्षा विभर्ती, सिर से धारण करते। और लीला तनु, लीला विग्रह जो धारण करते हैं, इसलिए स्वकृत सेतु परीक्षया, स्वकृत अपने द्वारा बनाई गई सेतु, धर्म की मर्यादाएं, उनकी परीक्षया, रक्षा करने के लिए जो लीला तनु काले दधत, समय पर लीला विग्रह धारण करते। सब भगवान, वे भगवान रमापति मम, मुझ पर इन तुष्टि, कौन सा पुण्य करूं जिससे वो संतुष्ट हो जाए। उन्हें मुझ पर संतुष्ट होना चाहिए। देवी जी मेरे मनोरथ को सिद्ध कीजिए। अर्चितम पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानंदेन पूर्णस्य करवाणि पुनः अर्चित्वा, फिर राजा ने उनकी पूजा की। पुनः अर्चित्वा इति आह, फिर पूजन करके बोले, हे नारायण, हे जगतपति, आपको
आत्मानंदेन पूर्णस्य, आत्मानंद से आप महापूर्ण है और मैं अल्पतः बहुत एक छोटा पुरुष हूं। किन कर्माणि, आपकी क्या सेवा कर सकता? आप तो आत्मानंदेन पूर्णस्य, आत्मानंद से पूर्ण है और मैं अल्पतः एक तुच्छ हूं, तो किन कर्माणि, आपकी क्या सेवा कर सकता? श्री सुबोध वाहं भगवान् अष्टादशासन परिग्रह वेगगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरुनन्दन। भगवान तुष्ट, भगवान संतुष्ट हो गए। कृत आसन परिग्रह, आसन को स्वीकार कर लिया। तम आ, राजा से बोले, मेघम गंभीरया वाचा, मेघों के समान गंभीर वाणी से, सस्मितम मुस्कुराते हुए, हे कुरुनंदन परीक्षित, भगवान बोले। श्री भगवान नरेन्द्रांच कविर्विगर्हिता राजन्वन्तो निजधर्मवर्तिना तदापि याचे तव सौहृदेशया कन्यां त्वदीयां नहि शुल्कदा वयम्। हे नरेंद्र, यांचा मने मांगने को कभी भी विगरिता, कि दोनों ने निंदा की है कि इसे से मांगना नहीं चाहिए। यांचा, याचना को कभी भी विद्वानों ने विगर्हिता, निंदा की है, विशेष करके राजन्य बंधु, राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए, जो निज धर्म वर्तिना, अपने धर्म पर चल रहे हैं, उनके लिए याचना तो बहुत ही निषेध किया गया है। तथा इसलिए तब सौहृदेक्षया, तुम्हारे साथ संबंध रखने की इच्छा से, त्वदीयां कन्यां याचे, मैं तुम्हारी कन्या की याचना कर रहा हूँ कि मेरे साथ विवाह। तथापि फिर भी तब तुम्हारे सौहृदेक्षया, संबंध बनाने की इच्छा से, त्वदीयां कन्या, तुम्हारी कन्या को याचे, मैं मांग रहा हूँ, लेकिन इसके लिए नहीं शुल्क दावे, हम कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं देंगे, नहीं शुल्क दावे, हम फीस देने वाले नहीं। राजो पुण्यस्ते देवानाथ कन्यावरेक्षिता गुणैकधाम्नो यस्याग्रे श्रीवत्सलचन्द्रपायिनी। हे नाथ, को अन्य ते अभ्यधिका, तुम्हारा सबसे बढ़कर दूसरा कौन है? कहा अन्य, कौन है? अन्य पुरुष है जो तो ते अभ्यधिका, तुमसे अधिक हो, और कन्या वर ईप्सिता, कौन और दूसरा कन्या का वर हो सकता है? यस्य अंगे, जिन आप, जो आप गुणों के धाम माने खजाना है, यस्य अंगे, जिनके अंग में श्री वसति, लक्ष्मी निवास करती है, और लक्ष्मी अनपायिनी, कभी अलग नहीं होती। यस्य अंगे, जिन आम के वक्षस्थल में अनपायिनी, कभी अलग न होने वाली श्री वसति, लक्ष्मी बसती है, आपके अलावा कन्या का पंचाहत कौन हो सकता है? लेकिन किंतु विकृता पूर्वं समया सत्वतर्षवा पुंसां वीरपरीक्षार्थं कन्यावरपरीक्षया। किंतु हे सात्वतर्षभ, सात्वदमन श्री माने श्रेष्ठ, अस्माभि, हमने पूर्वम, पहले ही, समय, एक समय वाली प्रतिज्ञा कर रखी, किंतु अस्माभि, हम लोगों ने पूर्वम, पहले, समय कृता, एक प्रतिज्ञा कर ली, पुंसाम वीर परीक्षार्थम, पुरुषों के पराक्रम की परीक्षा ली। क्यों? कन्या वर परीक्षा, कन्या के लिए वर प्राप्त करने की इच्छा से, वर खोजने के लिए हमने एक प्रतिज्ञा कर ली। भगवान बोले, क्या है प्रतिज्ञा तुम्हारी? तो बोली, सुप्तैते गोवृषा वीर दुर्दान्ता दुर्वक्रा हेतैर्भग्नासो हे वीर, सप्त एते गोवृषा, ये हमारे 7 बैल हैं। एते, ये, सप्त 7 गोवृषा बैल हैं। दुर्दांता, बड़े उद्दंड हैं।
दुर्वग्रह बड़े हठीले हैं। एतई इन लोगों ने बहवो नृपात्मजा सुबहवो नृपात्मजा बड़े बड़े राजाओं को भगना तोड़ डाला। भिन्न गात्रा उनके अंग भंग तोड़ डाला, उनके अंग भंग। सुबहवो बहुत अधिक, नृपात्मजा राजकुमारों के भिन्न गात्रा शरीरों को तोड़ डाला। जो कोई राजकुमार आता है उन्हीं को सिंहों को उठा लेते हैं और जो इन पर पकड़कर घिसक के मार। यदि वे निगृहीता स्योस्तस्यैव यदुनन्दन वरो भवानभिमतो दुर्गर्भे श्रिया भवे। हे यदुनंदन, यदि इमे यदि ये 7 बैल तो यही निगृहीता स्यु, आप ही इनको काबू में कर लें, तो यही हो तुम्हारे द्वारा ही इनको निगृहित कर लिया जाए। तो अभिमतः वर मन चाहे वर मैं दुहितु मेरी पुत्री के आप ही हो। हे श्री पते, हे लक्ष्मी के स्वामी, मैं दुहितु मेरी पुत्री के अभिमतः वर मन चाहे वर भगवान आप ही होंगे। एवं समयमाकर्ण्य गत्वा परिवरं प्रभो आत्मानं सतता कृत्वा एवं इस प्रकार की समय प्रतिज्ञा को आकर्ण्य सुन करके प्रभु श्री कृष्ण ने परिकरम बद्ध्वा अपनी कमर में टेटा और आत्मानम अपने को सप्रधा कृत्वा 7 भागों में बांट करके हैं लीलेयु खेल ही खेल में तान न्यकरण उनको बस में कर आत्मानम अपने को सप्रधा कृत्वा 7 भागों में बांट करके तान उन 7 बैलों को लीलेयु खेल ही खेल में न्यकरण बस में कर तान् दामवेश्वरे भग्नदर्पान्हतो यशा विकर्षलीलावस्थान् बालो दारुण्यान्यः। शौरी श्री कृष्ण ने तान उन बैलों को दाम भी बद्ध्वा रस्सियों से बांध करके बांधते समय ही हत दर्पान उनका अहंकार चूर हो गया। बैल हत माने नष्ट हो गया, दर्प माने अहंकार, हतऊ जैसा उनका तेज बल भी नष्ट हो गया। उनको बद्धान जो बंधे हुए थे लीलिया खेल ही खेल में बेकरसत ठट्ठा ठट्ठ करके खींचने बद्धान उन बंधे हुए बैलों को लीलिया खेल ही खेल में बेकरसत खींचने लगे। जैसे बाला कोई बच्चा दारुमयान यथा जैसे कोई काट के बनी हुई बैलों को ऐसे उन्होंने बैलों को खींचना। प्रीता सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यगृह्णात् भगवान् विधिवत् सादृशीं प्रभुः। ततः इसके बाद राजा प्रीता राजा बहुत प्रसन्न हुआ और विस्मिता चकित हो गया और सुताम अपनी पुत्री को कृष्णाय ददौ कृष्ण के लिए दान कर ताम उस कन्या को जो सदर्शीम अपनी ही तुल्य रूप गुणों वाली थी भगवान ने प्रत्यक्ष ग्रहण कर लिया। विधिवत विधिपूर्वक प्रभु श्री कृष्ण सदर्शीम अपनी अनुरूप उस पत्नी को प्रत्यक्ष ग्रहण स्वीकार कर। पत्न्यश्च दुहितो कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं देवे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः। राजपत्न्यश्च राजा की पत्नियां भी दुहितु अपनी पुत्री के प्रियम पतिम प्रिय पति कृष्ण को लब्ध्वा प्राप्त करके परमानंद अपने भी बहुत आनंद को प्राप्त हुआ। वो तो कामना ही करी थी, कृष्ण को देखते ही कामना हो गई तो परमानंद मिले भी बहुत आनंद को प्राप्त हुई। और परमोत्सव जाता बहुत ज्यादा बड़े ज्यादा उत्सव परमोत्सव जाता महान उत्सव मनाया।
शंख दुंदर शंख भेरियां आनक माने नगाड़े नेदुह माने बजने खूब गीत गाए जाने लगे सब बाजे घमर घमर बाजने लगे द्विज आशीषा ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देंगे ब्राह्मण पास आशीर्वाद के लिए कुछ क्या देंगे उनसे पैसा मांगो तो भले जेब भरी हो नहीं तो द्विज आशीषा ब्राह्मण ने आशीर्वाद देना शुरू कर नारिया प्रमोदिता स्त्री और पुरुष बड़े प्रमोदित प्रसन्न हो सुवासा सब कपड़े पहने होते बढ़िया बढ़िया और सर्क माने हार पहने थे अलंकार धारण दश धेनु सहस्राणि पारिबर्हमदाभ्यो युवतीनां त्रिसहस्रं निष्कग्रीव सुवाससा। राजा ने खूब दहेज दिया हर पत्नी ने दहेज दिया में जगत दिया 10 धेनु सहस्त्राणि 10,000 गौएं पारिवारहम माने दहेज में आधार दिया प्रभु माने राजा युवती नाम त्रिसहस्त्रम 3,000 दासियां दी युवती नाम युवती स्त्रियां कोई बुढ़िया नहीं दी युवती नाम त्रिसहस्त्रम 3,000 दासियां दी जो निष्कग्रीव हमें हार में गले में पहनी थी असुवासिता सुवाससाम सुंदर सुंदर कपड़े पहने ऐसी 3,000 दासियां नवनाग नवनाग सहस्त्राण 9,000 नाग माने हाथी दी 9 सहस्त्राण 9,000 नाग दी नागार हाथियों के अपेक्षा हाथियों से 100 गुना रथान शतगुणान रथान 100 गुना रथ दिए रथात शतगुणान अश्वान रथ से 100 गुने घोड़े दिए अश्वात घोड़ों से 100 गुना नरयन दास भेज जाओ तुम लोग सेवा कितनों को खिला कितने दास कितने घोड़े कितने हाथी दिए वो तो महापुरुष है वो तो वैसे एक चना खा लेंगे तो सारे पेट भर गए उनको दंपति रत्नमारोप्य दंपति दोनों पत्नी पत्नियों को प्रथम आरोप्य रथ पर बैठाल करके महत्या सेना व्रत साथ में बड़ी विशाल सेना भी दे दी क्योंकि राजाओं के शरीर तोड़ डाले इन बैलों ने तो राजा लोग दुश्मनी मानेंगे ऐसा न हो रास्ता घेरे यहाँ करके इसलिए महत्या सेना बड़ी भारी सेना से घेर गए स्नेह विक्लिन्न हृदय पुत्री की विदाई के समय प्रेम से हृदय व्याकुल हो स्नेह से विक्लिन्न हृदय हृदय बहुत व्याकुल हो गया भीग गया और इस अवस्था में कौशल नरेश ने लोगों को भेजा लोगों को मतलब भेज दिया विदा कर दिया मतलब यापयामास को कौशल नरेश ने सबको यापयामास भेज दिया खत्म हो जाएगा ना चिंतम पति कन्यका इस बात को सुना राजाओं पति कन्याकाम नयंतम रास्ते में कृष्ण जो है उस कन्या को ले जा रहे हैं तो भूपा रुधु लोगों राजाओं ने आकर के रास्ता रोक लिया छुट्टा एकत इस बात को सुन करके कन्याकाम नयंतम कन्या को ले जा रहे हैं पथि मार्ग में भूपा राजाओं ने रुधु रोक लिया क्यों कि भग्न वीर्य उनके पराक्रम को बैलों ने चूर चूर कर दिया था इसलिए और यदुवंशियों के द्वारा और गोबर सही बैलों के द्वारा पूरा पहले भग्न वीर्य उनका पराक्रम छीन लिया गया था
इसलिए सुदूर मनसा हो गई, क्रोधी हो गए। ये दोनों विधि के द्वारा पराजित हो गए थे राजा, और बैलों ने तो तोड़ ही डाला, इसलिए वो लोग सुदूर मनसा बड़े क्रोधित हो गए। तानस्यतः शरण्राः बन्धो प्रियकृतर्जुन गाण्डीवे कालयामास सिंहासुत्रमिवारिव। तान उन राजाओं को जो सर्व व्रातान अस्यता बाणों के समूह को जो वर्षा कर रहे थे, तो बंधु प्रिय कर अपने बंधु का प्रिय करने वाले अर्जुन ने गांडीव धनुष लिए हुए काले मासों सबको खदेड़, अकेले अर्जुन ने ही सबको काले आमास माने खदेड़ दिया। जैसे एक सिंह क्षुद्र बना कुछ मृगों को खदेड़ दिया, ऐसे अर्जुन ने सबको खदेड़। पारिवर्ह पारिवर्हम दहेज की सामग्री को उपाग्रही है लेकर के द्वारका एक दिन द्वारका पहुंच गए, और सत्या के साथ रे में विहार करने लगी। कौन? यदुनाम ऋषभा भगवान देव की सुता, यदुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान देव की के पुत्र कृष्ण ने सत्या रे में सत्या के साथ विवाह किया। अभी और बाकी शुद्ध कीर्ते शुद्ध कीर्ति पुत्री का नाम भद्रा था, वो ही पितृ ससुर पिता की बहन थी वसुदेव जी, पिता की बहन के साथ तो जिसका नाम था पिता की बहन की पुत्री भद्रा, उसके साथ श्री कृष्ण ने उपेय में विवाह किया। शुद्ध कीर्ति सुताम, शुद्ध कीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ उपेय में विवाह कर लिया। ये शुद्ध कीर्ति कौन थी? पितृ ससुर पिता की बहन कैकेयी, केके दास की राजकन्या थी, केके राजा संतर्दनादि भ्रातृभि दत्ताम, संतर्दन आदि भाइयों के द्वारा वो स्वयं बुलाकर कन्यादान कर दिया गया, तो संतर्दन भाइयों के द्वारा दत्ताम दी गई थी। तो कृष्ण श्री कृष्ण ने उसके साथ भी विवाह कर मन्त्रमद्राधिपते लक्ष्मणां रक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारैका सर्वसर्णासुधामिव। सुताम मद्राधिपति, मद्र देश के राजा की सुताम ने पुत्री, मद्र अधिपते सुताम, मद्र देश के राजा की पुत्री का नाम क्या था? लक्ष्मणा। लक्ष्मणैर्युताम, ये श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त थी। स्वयंवर में गए श्री कृष्ण एक मन अकेले ही, जहार मने हरण करके लिए। स्वयंवरे जहार एका, एक कृष्ण ही स्वयंवर में गए और कन्या का हरण करके लिए है। जैसे सुपर्णा वरुण जी सुधामयु अमृत को हरण करके गए, एक माने तो हम बता चुके हैं कई बार, है ना। जैसे सुपर्णा माने वरुण जी सुधाम देवताओं के द्वारा सुरक्षित अमृत को उठाकर ले आए थे, वैसे वो भी उस कन्या को उठा करते हैं। अन्यश्चैवं विधावार्या कृष्णस्य संसहस्रशः ओम हत्वा तन्निरोधात् दासितश्चारुदर्शनः। अन्यास्य और भी श्री कृष्ण की एवं विधा इस प्रकार सहस्रशः भार्या आसन, हजारों पत्नियां एवं विधा इस प्रकार की कृष्णस्य श्री कृष्ण के सहस्रशः हजारों भार्या आसन पत्नियां, वहां से आई हजारों पत्नी। भौमम हत्वा, भौमासुर को मार करके तन निरोधा, उसके कारागार से आहर्ता लाई गई थी। भौमासुर को मार करके तन निरोधात, उसके द्वारा बंद की गई कन्याओं को आहर्ता हरण करके लाए और उनके साथ विवाह कर लिया। चारु दर्शना, सब कन्याएं बड़ी सुंदर दर्शनों वाली थी।